मेडिकल इंश्योरेंस का जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग 12% प्रतिशत के आसपास सोचते हैं। तो यानी कि हर 6 साल में ये अमाउंट डबल हो जाता है। तो जो इलनेस आपको आज 5 लाख का नुकसान पहुंचाएंगी, 6 साल के बाद वो सेम इलनेस 10 लाख होगी और 12 साल के बाद 20 लाख होगी। सभी को नमस्कार, मैं अपनी राजा और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट, एक ऐसा शो जहां हम आपके पैसे, आपकी बचत और आपके निवेश से संबंधित सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोवई नवलखी। लोवई, शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कोविड के बाद किस तरह से हेल्थ इंश्योरेंस को ज्यादा प्रायोरिटी क्या दे रहे हैं लोग? हाँ बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग को इम्पैक्ट हुआ था पैंडेमिक की वजह से। क्लोज फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स का इम्पैक्ट होने के बाद मुझे अपने स्वास्थ्य, अपने फैमिली के स्वास्थ्य के बारे में सोच बिल्कुल फ्रंट स्क्रीन में आ गई है। यानी प्रायोरिटी बहुत ही बढ़ गई है और इसकी वजह से, और फाइनेंशियल भी लॉस हुआ था जब पैंडेमिक की वजह से फैमिली मेम्बर या दोस्त कोई हॉस्पिटल में था। तो उसकी वजह से मुझे ये पता चल गया है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कोई क्लेम है तो वो मैं हेल्थ इंश्योरेंस कवर के साथ में क्लेम कर सकता हूँ। तो मेरा जो कॉर्पस है वो बचा रहेगा। जी, तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से पहले किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए? तो काफ़ी सारे फैक्टर है। पहले तो आप ये पता करना है आपको कि क्या अमाउंट का कवर चाहिए आपको। फिर मुझे कंपनी ढूंढनी है और पता करना है कि प्रीमियम क्या है। सिर्फ जो सस्ता प्रीमियम है वो नहीं चूज़ करना है, क्योंकि मुझे वो देखना है कि कवरेज क्या है, उनके टर्म्स कंडीशंस क्या है, कोई सब लिमिट है, जो प्रोसीजर जो मुझे फॉलो करना है क्लेम के समय, क्या मैं वो फॉलो कर सकता हूँ या वो बहुत टफ है मेरे लिए, क्योंकि वो शायद मेरी क्लेम प्रोसेस करने में दिक्कत आ जाए। तो वो सारी चीज़ मुझे सोचनी है। और ऑल्सो मुझे सोचना है कि मेरे परिवार में कितने लोग हैं। तो मेरा सिर्फ जो इंश्योरेंस है वो नहीं देखना है, सिर्फ मेरे पूरे परिवार का इंश्योरेंस कवर देखना है और उसके हिसाब से मुझे पॉलिसी चूज करनी है। जी, दूसरा जो सवाल ये उठता है कि सम अश्योर्ड कितना होना चाहिए? हेल्थ इंश्योरेंस का जो कवरेज है, ज्यादातर लोग 10 लाख तक कवरेज लेते हैं, क्या ये सफिशिएंट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचे कि आज कोई इलनेस आपको होती है और आप सोच रहे हैं कि मुझे 5 लाख का खर्चा होगा। मेडिकल इंश्योरेंस का जो इन्फ्लेशन है वो हम लोग 12% प्रतिशत के आसपास सोचते हैं। तो यानी कि हर 6 साल में ये अमाउंट डबल हो जाता है। तो जो इलनेस आपको आज 5 लाख का नुकसान पहुंचाएंगी, 6 साल के बाद वो सेम इलनेस 10 लाख होगी और 12 साल के बाद 20 लाख होगी। तो अगर आप लंबी अवधि की सोच रहे हैं और आप यंगर है, तो मेरे हिसाब से आपको जो कवर है ज़्यादा करना चाहिए। मेरे हिसाब से मिनिमम 50 लाख के आसपास आपको सोचना है। काफ़ी सारे लोग तो उससे भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन 50 लाख के आसपास आपको सोचना है। जी, बिल्कुल। और इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को खरीदनी कहाँ से चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन भी ले सकते हैं, उधर काफ़ी डिस्काउंट्स मिलते हैं, या तो कोई इंटरमीडिएरी को भी अप्रोच कर सकते हैं, ये कैसे तय करना चाहिए? हाँ, जो डिस्काउंट तो मिलता है ऑनलाइन आप खरीदेंगे तो, लेकिन आप फिर उसके बाद जो कंपनी से आप खरीद रहे हैं उनके कस्टमर केयर के साथ जुड़े रहते हैं। तो अगर आपको कोई प्रश्न है क्लेम के बारे में या पॉलिसी के बारे में, तो कस्टमर केयर के थ्रू आप जाते हैं। और आपको पता है कि अगर मैं कस्टमर केयर को फ़ोन करूं, वो ऑप्शन 1 फॉर दिस, ऑप्शन 2 फॉर दिस सुनते सुनते मुझे हाँ, पर्सनल कोई सलाह नहीं दे रहा है। जी, जो इंटरमीडियरी है
वो आपको डेफिनेटली वो सलाह देगा आपके क्लेम के बारे में, लेकिन उससे भी पहले जो काफ़ी सारे कंपनीज है और उनकी पॉलिसीज है, उनके जो कंडीशंस है वो पढ़ के आपको बता सकता है कि आप कंपनी ए से आप हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, क्योंकि कंपनी बी का कवरेज शायद सस्ता है, लेकिन ये टर्म्स कंडीशंस है जो आपको बाद में आपको कठिनाई पहुंचा सकते हैं। जी, लोग ये भी कहा जाता है कि एक सिर्फ कॉर्पोरेट पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी काफी नहीं होती है, अपनी खुद की हेल्थ पॉलिसी भी होनी चाहिए। क्या आप हमें समझा सकते हैं ये क्यों कहा जाता है? हाँ बिल्कुल, ये तो काफ़ी कॉमन मिस्टेक है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मेरी कंपनी ने मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया है तो वो काफ़ी है। एक तो वो अमाउंट आपको देखना है कि क्या कवरेज है, और दूसरा आपको ये तय करना है और याद रखना है कि आप वो कंपनी से परमानेंटली नहीं जुड़े हुए हैं। और अगर आप एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में जाते हैं और उसके बीच आपने 15 दिन की छुट्टी ले ली, तो शायद आपका जो पॉलिसी है वो 15 दिन तक वो कोई कवर नहीं है आपके पास। और अगर उसके टाइम के होराइजन में आपकी कोई क्लेम रही, तो आपको खुद के अपने पॉकेट से पैसे देने पड़ेंगे। वो एक बात है। दूसरी, आप सोच रहे हैं कि 5 साल 10 साल के बाद आप खुद का कुछ शुरू कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, या अपनी खुद की बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तभी आपके पास कोई कवर नहीं रहेगा। और तब आप जाके आपका कवर जब सेटअप करने जाएंगे, तब पता करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी पता करेंगी कि आपकी कोई इलनेस है और आपके पिछले 5 साल 7 साल में कोई इलनेस हुई है, तो आपको डिक्लेयर करनी है। वो इलनेस को शायद वो कंपनी एक्सक्लूड करती है और बोलती है कि ये आपको इलनेस आएगी तो उसमें हम आपको पैसा नहीं देंगे, या आपको 50% को पे करना है अगर इलनेस आई तो वो सारी कठिनाइयां हैं। तो मेरे हिसाब से हर हर इंडिविजुअल को काम शुरू करते ही खुद का एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में उसकी बहुत सारी लाभ प्राप्त होगी। जी बिल्कुल। दूसरा जो सवाल ये भी उठता है कि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरेंट्स के लिए अलग कवर लेना चाहिए या फिर फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए। तो काफ़ी सारे कंपनीज या प्रोडक्ट्स रहते हैं जहाँ पे फैमिली फ्लोटर में पेरेंट्स को इंक्लूड करते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो शायद वो पॉलिसी सस्ती रहेगी। अगर सिर्फ पेरेंट्स की अलग सी पॉलिसी रहेगी और उनकी एज के हिसाब से, अगर उनकी एज बढ़ रही है तो कॉस्ट बढ़ता रहता है, तो उसके हिसाब से आपके फैमिली फ्लोटर में उनका कवरेज शायद सस्ता रहेगा। तो वो आपको कंपेयर करके डिसाइड करना है कि कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेहतर रहेगी। जी, और लो भाई आखिरी सवाल मेरा ये है कि हम ये भी देखते हैं कि काफी सारे डिजीज स्पेसिफिक कवर्स होते हैं, जैसे कि जब कोविड था, कोविड का स्पेसिफिक कवर या डेंगू का, तो इन कवर्स को देखना चाहिए। हाँ, अगर अगर आपकी पास फैमिली हिस्ट्री है जो इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्पेसिफिकली कवर कर रही है, तो आपको वो इंश्योरेंस स्पेसिफिक इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन आप खरीदने से पहले डेफिनेटली उनके टर्म्स कंडीशंस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप शायद सोच रहे हैं कि सारी इलनेस का कॉस्ट और टेस्टिंग का कॉस्ट और जो उसके बाद पोस्ट इलनेस का जो ट्रीटमेंट है वो सारा कवर रहेगा ये पॉलिसी में। लेकिन आप टर्म्स कंडीशंस पढ़िए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो ये पॉलिसी से मिलता है या नहीं मिलता है। तो वो हिसाब से आप सोचेगा कि ये पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल लो भाई, आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए धन्यवाद।